स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ये सब क्या हो रहा है पीछे? और कितने इम्तिहान देंगे हम? अपने बच्चे के पग फेरे भी नहीं कर सकते। मैंने जीविका को झूठ कहा कि हम लोग इलाहाबाद जा रहे हैं। वो भी क्या सोचती होगी कि मैं कितनी पत्थर दिल हूं। मानवी की शादी के बाद मैं उसे भूल गई, लेकिन कैसे समझाऊं उन्हें अपनी मजबूरी? कैसे समझाऊं कि जिस घर में उनका बचपन गुजरा है, जिस घर में वो बड़ी हुई है, वो सब हमसे छिनने वाला है। बस इतने घबरा गई? तूने तो मुझे भरोसा दिया था कि माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी। एक नया घर बसा लेंगे बेटा। हाँ बीजी, हम भी अपना घर बनाएंगे बीजी, नया घर बनाएंगे। ये हुई ना बात? हाँ? मेरे बच्चा देख सब ठीक हो जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन इन लोगों ने हमें भनक तक नहीं लगने दी। माना कि वो स्वाभिमानी लोग हैं, लेकिन हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम उस घर को नीलाम नहीं होने देंगे। वीरन, कल नीलामी का वक्त क्या मुकर्रर किया गया है? दादाजी, नीलामी का वक्त तो वैसे दोपहर का है, पर जितना भी प्रोसेस है वो सुबह से शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, तुम और विराट अभी निकल जाओ। जी बाबूजी, एजेंट से तो बात हो गई है, लेकिन कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट अवेलेबल है। बेटा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे नाजुक मौके पे रिस्क लेना ठीक नहीं है बेटा। बेहतर तो यही होगा कि वीरन और विराट दोनों अपनी गाड़ी लेकर अभी निकल जाएं, ताकि 7-8 बजे तक ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। क्यों वीरन? जी दादाजी। थैंक यू दादाजी। थैंक यू किस बात का बेटा? हम गैरों की नहीं, अपनों की मदद कर रहे हैं। वो हम सबकी मदद लेंगे तब ना दादाजी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं सही कह रही हूँ दादाजी। आप सब इतना सब कुछ सोच रहे हैं, इस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने बीजी और चाचू को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जिस घर में उनकी दोनों बेटियों की शादी हुई है, उस घर से वो मदद कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनका ज़मीर कभी नहीं मानेगा। हाँ दादाजी, वो लोग अपने ज़मीर के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, और शायद इसीलिए उन्होंने अभी तक हमें ये बात नहीं बताई। बेटा उन्होंने क्या किया है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें जो करना है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। जिंदगी में दुख दर्द तो चलते ही रहते हैं। कल को अगर हम पर किसी किस्म का दुख आएगा तो क्या चौधरी परिवार हमारी मदद नहीं करेगा? बेटा जिंदगी में एक दूसरे की मदद करने से ही वक्त कटता है। मैं उस घर पर आंच भी नहीं आने दूंगा।
में तुम बड़ी हुई थी, जिस घर से तुम्हारी इतनी यादें जुड़ी हैं, जिस घर में तुम्हारे अपने रहते हैं, उस घर को कभी नीलाम नहीं होने दूंगा मैं। ये वादा है मेरा तुमसे। सुनिए जी, जब से मैं ब्याह के इस घर में आई हूँ, तब से अब तक मैंने बीजी को इस आराम कुर्सी पर आराम करते हुए देखा है जी। तो क्या ये आराम कुर्सी भी नीलाम हो जाएगी? हाँ पिंकी, ये जो कपड़े पहने हैं ना, उन्हें छोड़ के सब नीलाम हो जाएगा। डोंट वरी मानवी, तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं ना। जब घर लग रहा है मेरा, कुछ नहीं होगा, हमारा घर कुछ नहीं होगा। स्माइल, कुछ नहीं होगा। बड़ी बिची, बड़ी बिची, वो बीजी, मैंने आपके सारे कपड़े सूटकेस में रख दिए। बीजी, आप ही तो हमें हिम्मत देती है, तो फिर आप क्यों रो रही है बीजी? एक तो मैं पूजा का सामान समेटने आई थी। चलिए, आप आराम करिए, मैं ये कर लूंगी। चलिए बीजी। विरम बेटा, ये बैंक के कुछ कागजात हैं, इन्हें अपने पास रख लो। नीलामी के लिए कितने भी पैसे की जरूरत क्यों ना पड़े, तुम इनके जरिए हासिल कर सकते हो। बीजी वो भगवान जी की मूर्ति लेके जाने के लिए कोई सूटकेस लेके आओ। नहीं बेटा, ये यही रहेंगी। बीजी, जहाँ हम जा रहे हैं वहां पे हम भगवान जी को भी हमारे साथ लेके जाएंगे ना? ये हमारे पूर्वजों ने स्थापित की हुई मूर्ति है, हम उसे सामान की तरह हटा नहीं सकते बेटा। हाँ बेटा, काफी विधान का काम होता है। जब हम यहाँ से निकलेंगे ना, तो पंडित जी को बुलाकर विधि पूर्वक इनको यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है बीजी। बेटा, जिस मकसद के लिए तुम जा रहे हो उसमें कामयाब होकर लौटना। जी दादाजी। जीते रहो बेटा।
वैसे अभी 11 बजे हैं। आई थिंक ऋषिकेश हम सुबह के 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। सुनील जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं बीजी हमें देखकर गुस्सा हो गई तो? जीविका, चिंता फिलहाल उस बात की नहीं है। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की हो रही है कि घर को किस तरह बचाएंगे। भाई सही कह रहे हैं। इसके लिए अगर हमें बीजी की डांट भी खानी पड़े तो सलाखों पे। देवियों और सज्जनों, इस देश के निवासियों और कई दूसरे शहरों से आए हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूं। नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको इस मकान के बारे में कुछ बता दूं। यह चौधरी खानदान का पुश्तैनी मकान है, जिसे मदन चौधरी के दादाजी ने 1963 में बनवाया था। पुराने पत्थर और लकड़ी से बनवाया हुआ यह मकान आज के मकानों की तरह मिलावट से नहीं बनाया। 50 साल पुराने होने के बावजूद इसकी चमक अभी फीकी नहीं हुई है। तो हम नीलामी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा यह मकान उसी का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन है वो किस्मत वाला। आगे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से जाम है। लगता है थोड़ा वक्त और लगेगा। अगर वो जाम नहीं मिलता ना तो अब तक हम पहुंच गए होते। आई होप ऑप्शन स्टार्ट ना हुआ। तो आइए हम नीलामी शुरू करते हैं। नीलामी की बेसिक प्राइस है 15 लाख और हम देखते हैं कि कौन इसकी सबसे ऊंची बोली लगाएगा, क्योंकि जो इसकी सबसे ऊंची बोली लगाएगा यह मकान उसी का हो जाएगा। बीजी, हमसे ये सब नहीं देखा जाएगा। प्लीज अंदर चलते हैं। चलता।
लाख 1, 15 लाख 2, 21 लाख, 25 लाख, 25 लाख 1, 25 लाख 2, 35 लाख। कोई और आगे बोली लगा रहा है? 35 लाख 1, 35 लाख 2, और कोई इससे आगे जा रहा है? 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख 1, 40 लाख 2, 42 लाख। $42 लाख 1, 42 लाख 2, 45 लाख, 45 लाख। इन्होंने कीमत लगाई है 45 लाख। कोई और आगे जा रहा है? 50 लाख, 50 लाख। ये सही कीमत जा रही है इस मकान की। 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख 1, 50 लाख 2, 55 लाख, 55 लाख 1, 55 लाख 2, 55 लाख, 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख 1, 60 लाख 2, 65 लाख। $70 लाख 1, 70 लाख 2, 75 लाख। इस मकान की कीमत 15 लाख से 75 लाख तक पहुंच गई है और हमें लगता है कि इससे आगे और कोई बोली नहीं लगाएगा। तो 75 लाख 1, 75 लाख 2 और 75 लाख 3। और अब ये घर होता है मिस्टर करण सिंह शेखावत के नाम।